सुप्रभात मित्रों, सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं पिंकी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से इन पहाड़ों से। आज मैं अपने व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ सुबह के लगभग 7 बजे से। और आज 7 बजे के टाइम पे मौसम भी काफ़ी सुहावना सा हो रहा है। सुबह से तो एक बार हल्की खिली वाली धूप आ गई थी, लेकिन अभी आसमान में बादल होने की वजह से सूरज बिल्कुल ढक जैसा गया है। तो इसी वजह से आज मेरे पापा लोग और मेरा भाई यहाँ पे जहाँ पे लहसुन की खेती की थी वहाँ पे लहसुन की खुदाई तो होगी है, साथ में आज उसकी बुआई भी करने वाले हैं। तो हमारे वहाँ बुआई बैलों के द्वारा की जाती है, वो भी ऑर्गेनिक रूप से। तो उसमें गोबर खाद का काम, गोबर वगैरह होता है और साथ में बैलों द्वारा उससे हल की जुताई की जाती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पे हल से जुताई कैसे की जाती है और इसको किस प्रकार हलों से मतलब कैसे किया जाता है हमारे गांव के साइड को। तो मैं आपको सारी चीज़ें दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं ले चलती हूँ अपने उन खेतों पे। 2 खेतों में यहाँ पे लहसुन बो रखा था, लेकिन लहसुन की खुदाई कर दी है। तो अब मम्मी इसमें से गोबर पूरे खेतों में फैला रही है। इसके बाद यहाँ पे मक्के की बीज बोई जाएंगी। अभी बैल आई नहीं है, तो यहाँ पे मम्मी पहले खेत को अच्छे से तैयार कर रही है ताकि ये बोने लायक बन जाए। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार खाद डाला जाता है बोने से पहले, ताकि जब हल से जुताई होती है तो ये खाद नीचे को चले जाता है, यानी कि ज़मीन के अंदर। तो मम्मी यहाँ पे पूरे खेत में यहाँ से लेके वो उस साइड तक पूरा खेत में यहाँ पे खाद डालने का काम करे, क्योंकि मम्मी ने पहले से इसमें खाद अलग अलग जगह पे रखा था। तो यहाँ पे मम्मी डाल रही है। अब मेरे भाई या पापा लेते आ रहे हैं यहाँ पे बैल। तो यहाँ पे बैलों से इसकी जुताई की जाएगी, क्योंकि आजकल भी गाँवों में हल जोता जाता है, वो भी बैलों के द्वारा। पे हल जोतने की तैयारी होने लगी है। हल जोतने से पहले यहाँ पे जो बैलों को ये दाना खिलाया जाता है, ये जौ के आटे का बनाया जाता है कुछ इस प्रकार। तो इससे बैलों को ताकत भी आती है और इससे बैल यहाँ पे खेत अच्छे से जोतने लग जाते हैं। तो ये इनका एक पौष्टिक आहार के रूप में काम करता है। बाकी यहाँ पे हमारे खेत पे बैल आ चुके हैं। तो एक तो खेत इनने खोदने हैं, धूप आने तक तो ये पूरे खेत खुद यहाँ पे बोए जाएंगे। तो यहाँ पे पापा बोल रहे हैं मक्के, तो यहाँ पे मक्के की खेती की जाएगी। तो यहाँ मक्के की खेती काफ़ी अच्छे से होती है और इसकी फसल के लिए सबसे ज़्यादा अधिक मात्रा में बारिश चाहिए। तो यहाँ पे लगातार बारिश होती है, तो मक्कों की खेती काफ़ी अच्छी हो जाती है। बाकी यहाँ पे बैल आ चुके हैं, अभी हरी घास चर रहे हैं। तो थोड़ी देर पे पापा लोग इनको हल जोतने का काम करेंगे। यहाँ पे लोगों का यहाँ पे सुबह से तो काम चला है। सबसे पहले मम्मी ने यहाँ पे जहाँ पे हम लोगों ने मक्के की बुआई करनी थी, सबसे पहले वो खेत को कल शाम से ही तैयार कर दिया था, बिल्कुल साफ करने के बाद। क्योंकि यहाँ पे लगातार बारिश हो रही है, तो बिल्कुल घास इतनी बड़ी हो गई है, तो उसको उखाड़ के फिर उसमें बीज अच्छे से बोया जाता है। तो सबसे पहले उसमें खाद डाला जाता है गोबर का। तो यहाँ पे जो गाय बच्चियाँ होती हैं उनसे ही खाद मिलता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक वाला। इसमें कोई भी कीटनाशक दवाई या कोई भी अन्य खाद इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिल्कुल घर का ऑर्गेनिक खाद होता है। तो इस वजह से यहाँ पे खेती करने के लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है और बीमारियाँ भी नाम मात्र नहीं होती है। वैसे शहरों की अपेक्षा गाँव में भी आजकल हलों के द्वारा जुताई की जाती है। तो अभी हम जा रहे हैं अपने खेत पे। यहाँ पे मेरा भाई हल से अब जुताई करना शुरू कर दिया है उसने। तो ले जाते हैं आपको सीधे अपने खेत पे। सबसे पहले खेतों में जुताई के लिए दोनों बैलों को आपस में बिल्कुल बराबर करना पड़ता है, ताकि जो औजार है इससे जौ बोला जाता है। तो दोनों बैलों के कंधे पे कुछ ऐसे लगाया जाता है और यहाँ पे मेरा भाई और पापा कर रहे हैं। यहाँ पे भाई करने लग गए हैं हल से जुताई। तो यहाँ पे 2 बैलों को कुछ इस प्रकार इनके कंधे पे कुछ लकड़ी का कुछ एक औजार टाइप का होता है, उसको डाला जाता है। साथ में ये बड़ा सा इसे बोलते हैं हल। तो इसी से हल की ये नीचे से जो नुकीला नुमा होता है वो खेत की खुदाई की जाती है। तो आज भी इन पहाड़ों पे जो बैलों के द्वारा हल जोता जाता है और इसी से खेती की जाती है यहाँ। तो पूरे खेत में लगभग 50 से 60 चक्कर तो लगाना ही पड़ता है, इधर से उधर उधर से इधर। तो ऐसी कुछ खेती की जाती है। तो इसमें बो दिए है, फिर इसको थोड़ा सा बराबर करेंगे, मिट्टी को बिल्कुल प्लेन करेंगे। उसके बाद फिर जब उग जाएंगे तो फिर इनकी गुड़ाई की जाती है। पापा लोग तो यहाँ पे हल से जुताई कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो गाय बच्चे हैं वो बिल्कुल बाहर पे बांधे हैं और धूप भी काफी खिली वाली आ गई है। और पापा लोग यहाँ पे जैसे ही उनके कंधे पे वो जौ रखा जाता है उसके बाद हल लगाया जाता है, तो पापा भी मेरे भाई की हेल्प कर रहा है, क्योंकि भाई आजकल ज्यादा हल जोतने का काम करते हैं।
तो सबसे पहले कुछ ऐसे ही किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पे जैसे मेड़ टाइप का जैसा बनता है। जो नीचे सबसे साइड वाला घास होता है, सबसे पहले उसको उखाड़ना पड़ता है और इसमें मेहनत भी बहुत लगती है, ताकत वगैरह। तो आराम आराम से बैलों को भी एक ही सीधाई पे रखने पे कुछ ऐसी पहाड़ों में हल जोता जाता है। उसके बाद फिर एक कोने से दूसरे कोने पे ले जाया जाता है बैलों को। तो ऐसे करके पूरे खेत की यहाँ पे जुताई की जाती है। तो मेरा भाई यहाँ पे आराम आराम से करने लग गया है। बाकी मम्मी यहाँ पे, और जो गाय बच्चों वाला खाद होता है वो मम्मी यहाँ पे खेतों में डालने का काम कर रही है। तो पहले हमने जो खेत, पहले और खेत थे वो तो बो दिए थे, तो उसमें जो सड़ा वाला खाद होता है, बिल्कुल जो कंपोस्ट खाद बनना होता है, वो तो खेतों में डाला करते हैं। लेकिन यहाँ के लिए 2 खेतों के लिए कम पड़ गया था, तो अभी कच्चे गोबर का भी काम चल जाता है। तो यहाँ पे मम्मी डालने का काम कर रही है और मेरा भाई जोतने का। तो यहाँ पे 2-3 खेत तो यहाँ पे हल जोत दिए हैं मेरे भाई ने। और यहाँ पे बिल्कुल कुछ ऐसी यहाँ हल जुताई की जाती है और इधर उधर चक्कर भी खूब लग जाते हैं। तो बैलों से यहाँ ऐसा होता है कि सीढ़ीदार खेत होते हैं, तो बैलों से ही यहाँ पे ज्यादा हल की जुताई की जाती है हलों से। तो उससे यहाँ पे काफी अच्छी खेती की पैदावार भी काफी अच्छी रहती है, क्योंकि ओने कोने सारे बैलों से खोदे जाते हैं। बहुत कम यहाँ पे हाथों के द्वारा काम किया जाता है। बाकी गोड़ने वगैरह तो होता ही है खरपतवार निकालने का, लेकिन जो बोने का काम होता है वो यहाँ पे बैलों के द्वारा की जाती है। और बैलों को खिलाया पिलाया भी खूब जाता है, क्योंकि इसमें मेहनत भी खूब लगती है और ताकत भी। भैया ने हल भी पूरा दोनों खेतों में जुताई कर ली है। तो अभी मैं जा रही हूँ खेत में। अब बैलों से जो जुताई का सामान लगाया जाता है बैलों के कंधे पे, और जो हल जोतने का काम होता है उसको निकाल रहा है, तो देखते हैं। तो इनके कंधे पे ये औजार जैसा कुछ लगाया जाता है लकड़ी का, इसको बोलते हैं जौ। तो ये इसके दोनों बैलों के कंधे पे लगाया जाता है, क्योंकि ये इससे बिल्कुल एक सीधाई पे चलते हैं और ये बिल्कुल बराबर होते हैं। क्योंकि दोनों की यहाँ से लाइन में देखें तो बिल्कुल बराबर के लाइन पे यहाँ पे लगे जाते हैं। बाकी यहाँ पे एक कट्टों का कुछ रस्सी टाइप का बनाया जाता है, तो इससे इसको बांधा जाता है, इसको फिट किया जाता है इसमें। तो ये अभी मेरे भैया ने निकाल दिया है, अब इनके कंधों से ये निकाला जाएगा। ये कट्टों के जो कट्टे से उसको खोलने के बाद इनको बनाया जाता है, इसकी भी टेक्निक होती है कुछ। तो ये बहुत पहले से ये रिवाज चली आ रही है कि बैलों द्वारा ऐसी हल जोतने का। तो यहाँ पे हर एक के घर पे ये औजार देखने को मिलेंगे। ये जौ बोला जाता है, और उसको क्या बोला जाता है जो जिससे हल बोते हैं, वो बड़ा वाला हल है। और ये अब हम संभाल के रखेंगे और अगले साल अब काम आएगा। अगले साल ने 6 महीने के बाद ना। तो इन दोनों को हम अच्छे से सेफली जगह पे रख देंगे जहाँ पे पानी वगैरह ना पड़े। तो ये फिर सड़ने वड़ने का भी डर रहता है, क्योंकि ये लकड़ी से बना होता है। तो अब ये हम सीधे जहाँ पे पुराने वाले घर हैं उसके अंदर यहाँ पे इनको रख देंगे। तो अब ये बैल इनने यहाँ पे एक जुताई का काम कर लिया है। तो अब ये हरी घास चरने लगी हैं। थोड़ी देर बाद इनको भाई जंगल छोड़ाएंगे। बाकी वहाँ इन जंगलों पे काफ़ी हरी घास आजकल उग रखी है बारिश के दिनों। तो यहाँ पे अब जंगलों पे जाएंगी चरने के लिए। फिर दिन के टाइम पे फिर ये घर आ जाएंगे जब इनको प्यास वगैरह लगेगी। अभी तो इनने 2 खेत पूरा अच्छे से पूरे जोते हैं, और मम्मी थोड़ा बहुत जहाँ पे अच्छे से खुदाई नहीं हो रखी है खेतों की, तो वहाँ पे मम्मी यहाँ पे बॉस से उसकी अच्छे से खुदाई की जा रही है। बाकी साइड में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एक डिजाइन जैसा बनाना पड़ता है, क्योंकि ये वाली घास ऊपर को ना आ पाए, तो इसकी थोड़ा सा खुदाई करनी पड़ती है। तो मम्मी ने यहाँ से लेके वहाँ तक मम्मी खुदाई कर रही है। तो अभी नाश्ते करने का भी टाइम हो रहा है, लेकिन मम्मी अभी लगी है। बाकी मेरी बहन यहाँ पे नाश्ता बनाने की तैयारी में लगी है। भैया अब जंगल छोड़ने जा रहा है इन बैलों को।
तो ये दूसरे खेत में जा रहे हैं तो नुकसान करेंगे। बाकी यहाँ पे हम ये दोनों खेत हमारे हैं, तो थोड़ी देर फिलहाल के लिए जब चाय ब्रेक ले रहे हैं हम, तब तक यहाँ पे थोड़ी सी हरी घास चर लेंगे। तो फिर थोड़ी देर बाद इसको फिर भाई इन जंगलों पे छोड़ के आएंगे। तो अब मौसम भी थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है। उस साइड को तो अब धूप आने लगी है, बाकी इधर साइड को अभी आई नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा करके अब मौसम भी खुलने लग गया है और दिन के टाइम पे तो काफ़ी अच्छा मौसम होने लग गया है इन पहाड़ों पे। के टाइम पे जो काम होता है वो दिन में होता नहीं है। बाकी आज धूप आने से पहले मौसम भी थोड़ा ख़राब होने की वजह से इन खेतों की जुताई अच्छे से की है। तो लेकिन जब धूप आ जाती है तो फिर काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सुबह सुबह के टाइम पे जो एनर्जी रहती है वो दिन के टाइम पे थोड़ा सा लॉस हो जाती है। तो आज सुबह के टाइम पे इन लोगों ने यहाँ पे खुद जोतने का काम कर लिया है। तो आज हमारा पूरे जो खेत, जितने भी खेत थे पूरे अच्छे से फिनिश हो चुके हैं जिनकी जुताई की जाती है। और खेतों में मम्मी लोगों ने पूरे यहाँ पे गेहूँ जो पहले बोए थे उसके बाद अब यहाँ पे लगा दिए हैं राजमा और मक्के की खेती। तो इन 2 खेत बचे थे, तो इन 2 खेतों का काम भी आज ख़त्म हो गया है। अब ये बैलों का काम हो गया है ख़त्म जुताई का। अब ये 6 महीने के बाद फिर इनकी फिर से इनसे जुताई की जाएगी। बाकी अब इनका रेस्ट का काम है ना। दिन के टाइम पे लगभग अभी बज चुके हैं 12, तो अब दिन का लंच के लिए भी तैयारी होने लगी है। बाकी मेरी बहन ने यहाँ पे खाना वगैरह तो बना लिया है, लेकिन आज हमने घर वाले जो पास पे किचन गार्डन था तो वहाँ पे 2 खेत सुबह भाई ने बो रखे थे, तो मम्मी अभी उसमें से घास वगैरह निकाल रही है। दिन का इतना तेज़ वाली धूप लगी है, लेकिन फिर भी मम्मी इन खेतों में काम कर रहे हैं क्योंकि पहाड़ों की औरतें बहुत ज़्यादा परिश्रमी होती हैं। तो इसका उदाहरण हमारे घर में भी दिखता है। बाकी मम्मी से कितना मना करने के बाद भी फिर भी मम्मी अपने खेतों पे लगी है, क्योंकि कह रही है कि शाम को बारिश आएगी तो फिर काम और ज़्यादा टफ पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मम्मी जो घास निकालने का काम होता है उसको कर रही है, और साथ में जहाँ पे अच्छे से खुदाई नहीं हो रखी है तो वहाँ पे कुदाल से खोद रही है। तो मम्मी को दिखाते हैं। पे मम्मी खुदाई का काम कर रही है। अभी तो बादल आ रखे हैं, अच्छा हो रखा है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा तेज़ धूप हो रही है तो फिर खोदने में थोड़ा सा दिक्कत हो ही जा रही है। और धूप लगने की वजह से फिर काम भी किया नहीं जाता है धूप में, लेकिन कभी कभी छाँव हो रही तो अच्छा हो जा रहा है काम करने में। तो हमारा खाना बनने वाला है, थोड़ा सा दाल चढ़ा रखी थी तो वो पकने वाला है, तो फिर अभी हम साथ में खाना वगैरह खाएँगे। बाकी ये वाले खेत में मम्मी ने थोड़ा बहुत सफाई कर ली है, मतलब इसमें बच रखा है। ऊपर वाले में मम्मी ने बिल्कुल थोड़ा बहुत सफाई कर ली है। सारी अलग अलग जगह पे हरी घास इकट्ठी कर रखी है। तो यहाँ पे जो घास होती है वो ऊपर ऊपर को खेतों की तरफ को आती है, तो उसमें एक बार कुदाल लगाना ज़रूरी हो जाता है। शाम के टाइम पे गाय बच्चों के चारे के लिए यहाँ पे दूधिल काटा जाता है, तो ये चारे का काम करता है और ये हरी घास के रूप में भी काम कर लेता है। बाकी ये बहुत बड़ा पेड़ है, मम्मी ने यहाँ पे थोड़ा सा काट दिया है क्योंकि हम थोड़ा सा यहाँ पे लेट में पहुँचे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पे काट के मम्मी ने इस साइड को फेंक रखा है। तो इस घास को या इस चारे को बोलते हैं दूधिल। तो इसके पत्ते कुछ ऐसे होते हैं, इसको गाय बच्चियाँ बहुत चाव से खाती हैं और ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है उनके लिए। जैसे हम लोगों का खीर होता है वैसे ये उनका खीर का काम करता है। ये देखो, इसके पत्ते बिल्कुल हरे भरे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे बारिश लगातार हुई और ये ज़्यादा पानी भी नहीं मांगता है, तो इसमें ज़्यादा देर तक नमी बनी रहती है। तो ये बहुत अच्छे से एक बार काटने के बाद फिर से इसमें से नए पत्ते आना स्टार्ट हो जाते हैं। और पेड़ पे चढ़ी है मेरी मम्मी। इस पेड़ से हरे चारे के लिए दूधिल तो काट दिए है, लेकिन यहाँ पे ले जा रही है मेरी बहन गाय बच्चों को देने के लिए। ये देखो, मैं भी ले जाऊं। पेड़ बहुत बड़ा होते जाता है तो इसकी थोड़ा बहुत कटिंग करी जाती है और साथ साथ में हमारा चारा भी हो जाता है साथ में गाय बच्चों के लिए। तो मम्मी ने यहाँ पे बड़ी बड़ी टहनियाँ काट दी हैं तो ले जाने में भी आसानी होगी। और फिर उसके बाद लकड़ी का काम भी करता है, जो जलाने के लिए लकड़ी आ जाते हैं काम में। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड जी एक बड़ा सा टहनी उठा के ले जाने लग गए हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी टहनी मम्मी ने काट दी है दराती से। तो इसको हमारा घर यहीं पे नज़दीक पे है क्योंकि इस ऊपर की छत यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे ले गए हैं और शाम के टाइम पे अभी धूप भी काफ़ी तेज़ हो रही है तो ये सीधे यहाँ से ले जा रहे हैं।
ये देखो मम्मी कुछ इस प्रकार से काटती है, क्योंकि मम्मी पहाड़ों में बहुत ज़्यादा पेड़ों पे चढ़ती है और चारे को कुछ ऐसे ही काटा जाता है। यहाँ पे जहाँ पे मम्मी चढ़ी है ये है दुधिल का पेड़ और ये है तुषार का पेड़। तो इसको पहाड़ों में तुषार बोलते हैं। ये भी अच्छे से गाय बच्चा खा लेती है, ज़्यादातर ये बकरियाँ खाती हैं और इसको गाय बच्चा खाती है। लेकिन दोनों को, बकरी भी खा लेती है, गाय भी खा लेती है, लेकिन हम लोग दोनों को देंगे क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चारा हो गया था। आधा तो दूसरे दिन काम आएगा, थोड़ा सा हमने अभी के लिए काट दिया है, थोड़े अब हम दूसरे दिन काटेंगे जब इमरजेंसी में। आसानी से पेड़ में चढ़ भी जा सकती है और आसानी से नीचे उतर भी जाती है, क्योंकि मम्मी को ये टेक्निक आती है। ये देखो अब मम्मी यहाँ पे पहुँच चुकी है नीचे। यहाँ पे पेड़ पे चढ़ना बहुत लोगों की बस की बात नहीं होती, लेकिन मम्मी इस पेड़ पे, ये बड़े से पेड़ पे आसानी से चढ़ पाती है। अभी तो ये बहुत छोटा पेड़ है, इससे बड़े बड़े पेड़ों में मम्मी आसानी से चल जाती है, चाहे चारे का बाज की पत्तियाँ हो या दूधिल का पेड़ हो। अक्सी के पापा तो ले जा रहे थे गाय बच्चों के चारे के लिए, लेकिन अक्सी भी यहाँ पे लग गई है रास्ता और एक टहनी उसने भी पकड़ ली है। तो मम्मी ने यहाँ पे लगभग एक बार के खाने के लिए काट दिया है। थोड़ा सा मम्मी ले जाएगी, थोड़ा सा उस साइड से मेरी बहन ले जा रही है। तो यहाँ पे सब लोग अपने अपने काम पे लग गए हैं और मौसम भी अभी काफ़ी अच्छा हो रहा है। पापा लोग मंदिर से आगे हैं, तो इसके बाद ये लेंगे टी ब्रेक और जो भी लेके आए हैं मंदिर से पूरी वगैरह, तो फिर उसके बाद नाश्ते के रूम में उसको भी खाएंगे। और अक्सी यहाँ पे जिद कर रही है कि मैं भी ले जाती हूँ। गिर गई जा रहे हैं, तो मैं भी एक पत्तिया इसको ले जाती हूँ। हाँ, हमारी बॉबी तो ले जा रही है पट्टी के लिए। किसके लिए ले जाएगी? पट्टी बोलो। हाँ, ये भी ले जाएगी। हस्बैंड जी 2 बार तो ले गए हैं, तीसरी बार आ रहे, लेकिन अब तीसरी बार के लिए खत्म हो गए हैं। उसके हिस्से का ले जा रही है यहाँ पे अक्सी। बड़ी बड़ी टहनियाँ मम्मी ने काटी थी, अब गाय बच्चियाँ भी यहाँ पे खाने लगी हैं। कुछ यहाँ पे रख दिए है एक्स्ट्रा, क्योंकि ये बचा है, पहले ये सारा खाएंगे, नहीं तो सारा कुचल देते हैं पैर से। थोड़ा सा पहले इसको खत्म करेंगे, उसके बाद ही हम जो यहाँ पे काट रखा है, यहाँ पे रखा है काट के, तो इसको डालेंगे। बाकी अक्सी वहाँ पे छोटे से बच्चे को देने लगी है। ये है भैंस का बच्चा छोटा वाला, तो जैसे अक्सी छोटी है वैसे ही भैंस के बच्चे को भी दे रही है। उसको दे दो, उसको दे दो। शाबाश, ये तो खा ही नहीं रहा। यहाँ से इस साइड से मेरी बहन भी लेके आ गई है दूधिल के पत्ते। ये देखो, तो जितने भी हमारे गाय बच्चे हैं, जितने जानवर हैं, हर जानवरों के आगे यहाँ पे दूधिल के एक एक टहनी रखी है। यहाँ पे तो ये खा नहीं रहा है, अक्सी कितना मना रही है, ये तो खाने लगी है छोटी वाली। बाकी इसके आगे भी हमने 2 टहनियाँ रख दी हैं, बड़े वाले भैंस पे और छोटी वाले भैंस पे। ये दोनों एक साथ रहते, तो यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा मात्रा में 2-4 टहनियाँ ज़्यादा एक्स्ट्रा रखी हैं, तो ये खाने लगी हैं। यहाँ पे मच्छर भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं और काली चीज़ में तो ज़्यादा ही मच्छर लग जाते हैं। कभी मक्खी, मच्छर और जो ज़्यादा इनको खाने में जो इरिटेट करते हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे धुआं भी लगा रखा है। जो पुराने कनिस्तर होते हैं उनका मुंह थोड़ा सा काट लिया जाता है, फिर इसमें जो भूसा वगैरह होता है उसको डालने के बाद यहाँ पे धुआं आसानी से लग जाता है। तो जो भी इन भैंसों या जानवरों में मच्छर वगैरह लगते हैं तो फिर भाग जाते हैं। तो गाँव में ज़्यादातर जिनके भी गाय बच्चे हैं उनके आगे हर ऐसी कनिस्तर मिलेगा और उसमें धुआं लगता हुआ दिखाई देगा। ये देखिए।